आप देख रहे हैं भक्ति चैट, भक्ति दिल से। लिटिल कृष्णा की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं की एक लोकप्रिय और पोषित कहानी है जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के बचपन के कारनामों के इर्द गिर्द घूमती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना करने और दुनिया को बुराई से छुटकारा दिलाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। छोटे कृष्ण की कहानियां विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में पाई जाती हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध भागवत पुराण है। यहाँ छोटे कृष्णा के बचपन की कुछ प्रमुख कहानियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। जन्म और मथुरा से पलायन। कृष्ण का जन्म मथुरा के राजा कंस की जेल की कोठरी में हुआ था। एक दैवीय भविष्यवाणी ने कंस को चेतावनी दी थी कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान उसका पतन होगी। इसे रोकने के लिए कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर लिया और उनके पहले 7 बच्चों को मार डाला। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव चमत्कारिक ढंग से उन्हें यमुना नदी के पार गोकुल गांव ले जाने में कामयाब रहे, जहां उनका पालन पोषण चरवाहे दंपत्ति नंद और यशोदा ने किया। पूतना को परास्त करना। गोकुल में पूतना नामक राक्षसी को कंस ने शिशु कृष्ण को जहर खिलाकर मारने के लिए भेजा था। हालांकि कृष्ण ने उसके स्तन को चूसकर उसे हरा दिया, जिसमें जहर और उसका असली राक्षस रूप दोनों शामिल थे। पूतना के बुरे इरादे विफल हो गए और वह नष्ट हो गई। गोवर्धन पर्वत को उठाना। सबसे प्रतिष्ठित कहानियों में से एक कृष्ण द्वारा भगवान इंद्र द्वारा भेजे गए मूसलाधार बारिश से गोकुल के ग्रामीणों को बचाने के लिए अपनी छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाने का कार्य है। कृष्ण के कार्य ने उनकी दिव्य शक्ति को प्रदर्शित किया और उच्च देवताओं को प्रसन्न करने के बजाय प्रकृति और भगवान की रचनाओं की पूजा के महत्व पर प्रकाश डाला। मक्खन चुराना। अक्सर शरारती कृष्ण गांव के घरों से मक्खन और अन्य मिठाइयां चुरा लेते थे। अपने दोस्तों और ग्रामीणों के साथ उनकी चंचल बातचीत खुशी और हंसी का स्रोत बन गई। रासलीला। रासलीला कृष्ण द्वारा वृंदावन की गोपियों ग्वालियों के साथ किया गया एक दिव्य नृत्य है। यह मनमोहक नृत्य भक्त और परमात्मा के बीच गहरे और बिना शर्त प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करने के लिए खुद को गुना किया, जिससे प्रत्येक को विशेष और प्रिय महसूस हुआ। कालिया को वश में करना। कृष्ण ने अपने दिव्य नृत्य से यमुना नदी को जहरीला बनाने वाले नाग राक्षस कालिया को वश में किया और उसके अहंकार को वश में किया। कालिया ने कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और नदी एक बार फिर शुद्ध हो गई। छोटे कृष्ण की ये कहानियां उनकी दिव्य चंचलता, उनकी जन्मजात अच्छाई और बुराई पर विजय पाने की उनकी क्षमता को उजागर करती हैं। वे हिंदू पौराणिक कथाओं में भक्ति, प्रेम और धर्म के महत्व का सार प्रदर्शित करते हैं।